प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू डेंसिटी से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर हैज अ मास ऑफ 850 ग्राम्स, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। अब जिस तरह से फिगर में हमें एक वुडन ब्लॉक दिखाया गया स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इसकी डायमेंशंस देख, ठीक है, अगर हम देखें इसकी हमारे पास जो है एक जो हमारे पास इसकी लेंथ है यानी कि डायमेंशंस अगर हम इसकी देखें तो हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है। एक हमारे पास इसकी ये जो लेंथ है, एक हमारे पास इसकी विड्थ है, ठीक है, और एक हमारे पास इसकी हाइट है। तो इस तरह से हमें जो 3 डायमेंशंस जो हैं वो इसकी बताई गई हैं, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब अगर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास डेंसिटी बेसिकली क्या होती है। डेंसिटी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एक जो है रेट है जो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम का होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। यानी कि अगर हम इसको आसान अल्फाज में डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमें बताती है कि कितने मास ने कितनी जगह घेरी है। यानी कि हम मास जो है वो हमारे पास क्या है कि कितना मादा है और उसने कितनी जगह घेरी है, जो कि हमें वॉल्यूम से हम बता सकते हैं। तो वो हमारे पास डेंसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की, उस मैटर की, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें कि इस स्टेटमेंट से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो चीजें हमें नोन है और कुछ जो अननोन है वो हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो एक हमें वॉल्यूम गिवन है जो कि वॉल्यूम हमारे पास क्या है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। ये हमारे बेसिकली वॉल्यूम गिवन है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमारे पास क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमारे पास ये तीनों चीजें जो है वो हमें गिवन है, तो इसलिए ये वॉल्यूम कहलाएगा, क्योंकि अगर हम इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास वॉल्यूम आएगा। और मैस भी हमें गिवन है कि इस वुडन ब्लॉक का जो मैस है वो हमारे पास कितना है 850 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा, और हमने क्या फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी ऑफ द वुड फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा है स्टूडेंट्स के, डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर हम देखें सबसे पहले जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर करती हूँ तो मेरे पास कितना आंसर आता है, मेरे पास आंसर आ रहा है V का, यानी कि वॉल्यूम का जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि यहाँ देखें 1 सेंटीमीटर लेंथ का है, विड्थ का है और हाइट का है, तो मैंने तीनों सेंटीमीटर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर का होल की पावर 3, ठीक है। यानी कि इस पूरे यूनिट के ऊपर उसकी पावर जो है वो हमारे पास क्या है 3 है। अच्छा, अब अगर हम देखें ये तो मैंने सेंटीमीटर्स में आ गया वॉल्यूम, लेकिन मैं इसको किस में निकालना चाहती हूँ, मीटर्स में निकालना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसा यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, जो लेंथ का हमारे पास यूनिट है वो मीटर्स है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो कन्वर्जन अगर हम करें तो 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो मैं क्या करूंगी कि 1 को अगर दोनों साइडों पे इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे मैं क्यूब लूं, यानी कि 1 मीटर का होल क्यूब लूं, और यहाँ भी मैं क्यूब लूं 100 का क्यूब और इंटू सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जब जो हमारे पास मतलब हर जगह दोनों साइडों पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो हमेशा दोनों साइडों पे अप्लाई होता है। तो यहाँ आपने 100 का भी क्यूब करना है और सेंटीमीटर का भी क्यूब करना है। तो 1 का जब हम 1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास 1 आंसर आएगा और मीटर क्यूब हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ अगर हम देखें तो 100 का जब मैं क्यूब लेती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 1000000, यानी कि आपके पास जो है वो 6 जीरोस बन रहे हैं और यहाँ आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब अगेन। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास बेसिकली इसकी कन्वर्जन का जो मतलब तरीका है जो कि हम इस तरह से फॉलो करेंगे। अब क्योंकि हमने सेंटीमीटर क्यूब से, यानी कि अब आप ये देखेंगे अगर मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर देती हूँ, आपने सेंटीमीटर से आपने मीटर क्यूब में जाना है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, आप इस 1 की पावर 6 से जो है इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 की पावर 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि V जो है वो आपके पास क्या निकलता है, आपने क्या करना है 2000 को डिवाइड करना है 100 के क्यूब के साथ, तो आपके पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 0.002 मीटर क्यूब। और इस मतलब कि इस फॉर्मूले के तहत जो है वो आपने इसकी कन्वर्जन करनी है, यानी कि आपने डिवाइड कर देना है इस पूरी टर्म के साथ,
इस पूरी टर्म के साथ। जब आप 2000 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.002 मीटर क्यूब। तो ये इस तरह हमने वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लिया मीटर्स में, मीटर क्यूब में। और अगर हम मैथ्स को देखें वो भी हमारे पास ग्राम्स में गिवन है, तो हमने उसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो 850 ग्राम्स को जब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि 1 केजी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास 1000 ग्राम्स के बराबर होता है, 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। ठीक है, तो जब हम 850 को डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, 0.085 केजी। ठीक है, ये इसको भी हमने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास वॉल्यूम भी नोन हो चुके हैं और मास भी हमें नोन होता है, तो हम बहुत आसानी से जो है वो डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी। अब डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या आएगी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास हमारे पास 0.85 केजी है और डिवाइडेड पे आपने क्या करना है वॉल्यूम, जो कि हमारे पास है 0.002 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपके पास आंसर जो आ जाता है स्टूडेंट्स वो कितना आ जाता है, इसको आप कैलकुलेटर की मदद से करें तो आपका आंसर आता है 425 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी डेंसिटी है जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया।